9 दिन की किया था। चलिए, सब अपने अपने माइक को म्यूट कर ले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एनजी योगा क्लासेस में। डॉक्टर गुंजन हमारे बीच में है। हम उसका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं सबकी तरफ से। तो एक थैंक बार तालियां हो जाए। थैंक यू थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आया, गूगल फॉर्म मैंने भेजा था, तो उसी बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कॉमन थे वो तैयार किए हैं। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ गुंजन जी का, और उसके बाद क्वेश्चंस पहले जो कॉमन क्वेश्चन थे गूगल फॉर्म की तरफ से जो आए तो हमने तैयार किए हैं वो मैं पूछूंगी, फिर आपकी उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम हो उसके बाद पूरा मौका लाइव आपको दिया जाएगा। ओके, सॉरी गुंजन इनका निकनेम है, तो मेरी आदत वही पड़ी हुई है। डॉक्टर कॉलिन जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो एमएस एवं डीएनबी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हें इस क्षेत्र में लगभग 4 वर्षों का अनुभव है, और अभी ये वर्तमान में हेल्पलाइन मल्टी स्पेसिस हॉस्पिटल किशनगढ़ में कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। उससे पहले ये गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुकी है। तो इस छोटे से इंटरव्यू के साथ हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर गुंजन को। वो कुछ अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहे तो खुद से बताएं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन आर तैयार किया है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। सब वैसे सब बताए। और ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो जी चलिए मैं जी। अभी, हाँ, हाँ अभी करेंटली मैंने किशनगढ़ में हेल्पलाइन हॉस्पिटल ज्वाइन किया है एज गायनिकोलॉजिस्ट। इससे पहले मैं उदयपुर में काम कर रही थी। तो चलिए कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं पहले पीरियड से संबंधित उसको स्टार्ट करते हैं, फिर मेनोपॉज प्री मेनोपॉज उन पे जाएंगे। तो चलिए, लगभग एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। हाँ, तो पीरियड्स का दर्द बेसिकली पीरियड्स होने से पहले हमारे यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग बनती है फॉर द बेबी। तो जब हर हर साइकिल में यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग बनती है कि बच्चा अगर आएगा तो वहां पे बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। पर बेबी तो हर साइकिल में नहीं आएगा, तो उस साइकिल को हमें शेड करना है। वो शेड करने के लिए जो साइकिल जब लाइनिंग शेड होती है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से हमें क्रैम्प आते हैं, और इसी की वजह से पीरियड के टाइम पे पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये थोड़ा पेन आना नॉर्मल है, माइल्ड पेन मॉडरेट पेन भी नॉर्मल है। पर अगर किसी को बहुत सिवियर पेन है जिसकी वजह से उनको पेन किलर लेने पड़ रहे हैं या रेगुलर दवाई लेनी पड़ रही है, या नॉर्मल काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं रेस्ट के बाद भी, तो फिर इसमें हमें आगे जांच करानी पड़ती है। तो जैसे जांच किस टाइप की होती है? नॉर्मल, वैसे किसी का नॉर्मल चलता पीरियड, किसी को कम क्रैम्प्स आते, किसी को बहुत कि वो 2 दिन उठ ही नहीं पाता है, तो हाँ, कोई डर की बात रहती है? मतलब 2-3 दिन पेन आना एकदम नॉर्मल है। और अगर दिन में 1 या 2 गोली खा रहे हैं, 3 गोली भी खा रहे हैं, उतना भी ठीक है। बट अगर उसके बाद भी किसी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा है। बट उसके अलावा कुछ 2-3 चीजें और हो सकती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस करके हम एक बीमारी बोलते हैं, या फिर फाइब्रॉइड हम छोटी छोटी गठाने बोलते हैं। इन जिन पेशेंट्स को ये कंडीशन भी रहती है तो उसमें पेन बहुत एक्सेसिव होता है, तो उसमें पीरियड्स का पेन ये टैबलेट से भी कंट्रोल में नहीं आएगा, तो वो हमें फिर आगे सोनोग्राफी और जब हम बाकी जांचें कराते हैं उससे पता चलता है। ओके, तो चलो ये सब मॉम के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। कुछ मॉम्स का आ रहा होगा, कुछ के बच्चे होंगे, तो बहुत इस इन चीजों से बहुत इजीली और मतलब आपस में आजकल तो खैर मॉडर्न चीजें हो गई कि कन्वर्सेशन हो जाती है। तो इसी से संबंधित दूसरा हमारा क्वेश्चन है,
बहुत अधिक या बहुत कम ब्लीडिंग कब चिंता की बात होती है? क्या मतलब प्रॉब्लम रहती है या कुछ टेंशन वाली बात है या नॉर्मल चलता है? हाँ, तो ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं डॉक्टर हमें तो बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है 2 दिन की, या बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से आते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती क्या है। नॉर्मल ब्लीडिंग मतलब 3 से 7 दिन तक जिसको भी ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल है। और उसमें भी अगर दिन के 2 से 3 पैड हम चेंज कर रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। पर अगर इससे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन के बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, या दिन में 4 से 5 पैड यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर जब ब्लीडिंग हो रही है तो साथ में क्लॉट्स पास हो रहे हैं, या फिर ब्लीडिंग 2 दिन से भी कम, 2 दिन भी जिनको एकदम कम ब्लीडिंग हो रही है तो उनको एक पैड भी नहीं लग रहा है, तो ये दोनों जो चीजें हैं इसमें हमें फिर बाकी आके जांच करके चेकअप करा लेना चाहिए। तो उससे हमें पता चल सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब हैवी ब्लीडिंग भी और कम ब्लीडिंग दोनों में लगता है कि हम एक बार जांच करा लें तो हाँ जी, हाँ जी। इजी रहेगा। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड्स के दौरान खाना मतलब बहुत रहता है कि डाइट ऐसी लो, डाइट वैसी लो, मतलब बहुत कुछ इस तरह का चल रहा है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक डाइट रखें हम पीरियड्स के दौरान, क्या खाना चाहिए? हाँ, पीरियड्स के दौरान सबसे ज्यादा मेन तो ये है कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड ब्लड स्पेसिफिक जो हमारी डाइट्स है, मतलब आयरन रिच फूड जिसे हम कहते हैं, तो आयरन रिच फूड में पालक, अनार, ये, और साथ में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो फूड है, अखरोट हो गया, अलसी, ये सब हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम चुकंदर का जूस पी सकते हैं। और जो चीजें हमें अवॉइड करनी है वो है, एक तो कैफीन, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, और ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि चाय पीने से दर्द ठीक हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव कैफीन, ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी, ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्च मसाले का खाना, इनमें से कोई भी चीज हम अगर पीरियड के दौरान लेते हैं तो उससे आराम नहीं होगा बल्कि दर्द बढ़ ही सकता है। तो उसका ध्यान रखना है, साथ ही साथ में पानी का स्पेशली ध्यान रखना है। लोग, बहुत सारे बच्चे, आजकल की यंग लड़कियां, उनको लगता है बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है पीरियड्स के टाइम पे, और पानी पियेंगे तो और दिक्कत ही होगी, तो फिर वो पानी और कम पीते हैं, पर बल्कि जितना अच्छा पानी पियेंगे उतना पेन में बेटर होगा। तो हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। पानी गर्ल्स क्या लेडीज को भी लगता है यार बार बार वॉशरूम जाएगा तो हम मतलब रहता है ये पानी का इंटेक, वही वॉशरूम के चक्कर में लोग कम हाँ पीते हैं कि नहीं यार हाँ बार बार एक चीज होएगी। सही नहीं, हाँ तो बहुत अच्छा रहा कि पानी पूरा पीना चाहिए और पानी पे ध्यान नॉर्मली देते ही नहीं कि कितना है क्या है, ठीक है चल रहा है प्यास लगी तो भी यार ठीक है कोई जा रहा है तो दे दो ग्लास, नहीं तो हम बैठे हैं। हाँ, वही। नेक्स्ट, रिलेटेड मुझसे है, लेकिन मैं क्वेश्चन करूंगी क्योंकि रहता है लोगों का एक क्वेश्चन रहता है पीरियड्स में योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैम हम कितना करें क्या करें, तो आज एक डॉक्टर हमारे बीच में, तो हम ये क्वेश्चन उन्हीं से करेंगे ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, अब ये पीरियड्स में योगा या एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, दिस इज बॉडी टू बॉडी। ये सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है, पहले तो हमें ये बात समझनी होगी। फिर और दूसरी बात ये है कि योगा एकदम सेफ है पीरियड्स में, पर योगा कौन सा करना है वो हमें डिसाइड करना है कि पीरियड्स में हम किस लेवल का योगा कर सकते हैं। बहुत एक्सेसिव ऐसे आसन जो जिसमें पेट पे जोर आ रहा है, या फिर जिसमें शरीर उल्टा हो रहा है, या हेड स्टैंड जिसे हम बोलते हैं, वो आसन हमें अवॉइड करने हैं। हमें वो आसन करने हैं जो बॉडी के नेचुरल फ्लो से उसको हैम्पर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम कैट काउ पोज कर सकते हैं, या चाइल्ड पोज जो रहता है, इस तरह के आसन हम कर सकते हैं, पर इसका इंटेंसिटी वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हाँ ये मैं भी बताती हूँ, पर आज ये क्वेश्चन इसलिए था कि पूरी चीजें और क्लियर हो जाए। मैं यही कि आपकी बॉडी अलाउ करती है तो करो, और पेट के प्रेशर वाले कोई भी आसन नहीं करो। और क्योंकि हाँ ब्लड का फ्लो नीचे की साइड रहता तो हमको जैसे शीर्षासन, पाँव ऊपर, वो चीज भी नहीं करनी है। और जैसे हाँ बताया कि शशांक आसन या चाइल्ड पोज जो है वो बहुत सुपर है जिनको क्रैम्प्स आते हैं। जिन बच्चों को हम्म क्रैम्प्स आते हैं बीच में आप तकिया रखिए और अच्छे से लेट जाए, चाहे बच्चे हो चाहे हम लेडीज हो। बहुत रिलीफेबल आसन है जो चाइल्ड पोज होता है। ये लगभग सबकी, मैम हम करें नहीं करें, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन ओनली कॉमन हमारे उसमें भी था, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो जरूर से करना ही चाहिए ताकि सबकी चीजें क्लियर हो जाए। हम्म।
चलिए, पीरियड्स के बाद अब हम आते हैं, लगभग हम 40-50 अबाव की लेडीज है, तो जो ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज के लिए रहती है और इतनी क्वेश्चनिंग माइंड में चलती रहती ना, तो उसी क्वेश्चन के लिए मेनोपोज, मेनोपोज से संबंधित जो क्वेश्चंस है, वो प्री मेनोपोज क्या है और ये किस उम्र में शुरू होता है? तो मेनोपॉज मतलब तो पीरियड जब पूरी तरह से बंद हो गए, बट प्री मेनोपॉज एक ट्रांजिशनल फेज है, उसके पहले का फेज, जिसके अंदर मतलब 40 to 45 ईयर के बीच की जो महिलाएं होती हैं, या फिर कुछ कुछ महिलाएं में लेट 30 से भी, 38, 39 से भी शुरू हो सकता है। वो जो ट्रांजिशनल फेज है जिसमें पीरियड्स अपने इरेगुलर हो गए हैं और हमें थोड़े बहुत मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी, ये सब चीजें हमें पता लगने लग गई हैं, वो ट्रांजिशनल फेज को हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, पीएमएस, ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बॉडी में बहुत कुछ चेंज चलता है और उस वक्त समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये हाँ। लेडीज बहुत फेस करती है। हम्म। और इसका मेन कारण यही है कि ईस्ट्रोजन लेवल हमारा कम होने लगता है। हार्मोनिकल जो गड़बड़ हमारी चल रही है, ठीक हाँ। है, वो चीजें चालू हो जाती है। तो ये फेज मतलब हम इजीली हैंडल कैसे करें इस फेज को? उससे पहले एक क्वेश्चन और है मेरा, इसमें शुरुआती लक्षण जैसे आपने बता दिए, किसी का पीरियड्स लेट आना या, तो ये क्वेश्चन तो हमारा इसी वाले क्वेश्चंस में कंप्लीट हो गया। अब है सबसे बड़ी चीज जो रहती है, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, नींद नहीं हाँ। आना, चिड़चिड़ापन। मतलब ये जो फेज है ये बहुत रहता है और वास्तव में इस फेज से मैं भी गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ। ठीक है, ये तो योगा से हमने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, लेकिन ये चीज बहुत अजीब है, मतलब कोई समझ नहीं सकता जो ये फेज चलता, तो उसके लिए तो बहुत कुछ डिटेलिंग चाहिए हमको। ये फेस का इलाज आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। योगा योगा से अच्छा इस फेस का कोई इलाज नहीं है। बट ये है कि योगा और बाकी जो एक्टिविटीज में सब लोग जिस तरह से अगर इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को काम रख सकते हैं और कंट्रोल रख सकते हैं, ताकि चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स कम हो। बाकी तो ठंडा हम ले सकते हैं ताकि बॉडी थोड़ा, क्योंकि इसमें हॉट फ्लशेस भी, मतलब कभी भी गर्मी लगती है, कभी भी ठंड लगती है, तो मौसम के हिसाब से भी बहुत सारे लेडीज को बहुत गर्मी लगती है, तो वो उस चीज के लिए उनको ठंडे कपड़े, कॉटन के कपड़े और ठंडा छाछ, मतलब अपने राजस्थान के हिसाब से भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी योगा जो आप कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बेस्ट चीज है ये सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। और एक हड्डियों में जो वीकनेस आती है आफ्टर मेनोपोज, मेनोपोज के ड्यूरिंग, मतलब काफी जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो ये क्या इससे कनेक्टेड है या वो चीज हाँ। अलग अलग है? नहीं, ये इससे कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि ये सब ईस्ट्रोजन से कनेक्टेड है। तो जो हमारा मेन हार्मोन, बेसिकली मेनोपॉज में क्या होता है, हमारे अंडे, अंडाशय से ये ओवरी से हमारे अंडे बनना बंद हो जाते हैं। तो वो बंद हो जाते हैं तो हमारा हार्मोन खत्म हो जाता है, और वही हार्मोन ये सब जगह काम कर रहा था। वही हार्मोन मूड वाले हार्मोन के साथ कनेक्टेड था, तो मूड में चेंज आ रहा था। वही हार्मोन पैर की हड्डी में जो हमारे चिकनाहटपन जो जिसकी वजह से होती है, वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जोड़ों में तकलीफ होने लगती है। तो इसका सबसे मेन अच्छा इलाज पहला ऑब्वियसली है कि स्ट्रेचिंग करना है, योगा करना है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हों। और दूसरी चीज है कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज्यादा कम हो जाता है लेडीज में आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब मेनोपॉज स्टार्ट होती है, कैल्शियम की कमी सब में हो जाती है। इररेस्पेक्टिव कि आपको दर्द शुरू हो गया है नहीं हुआ है, मैं सभी अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि 3 महीने का कोर्स साल में कैल्शियम का और विटामिन डी का करना ही चाहिए, जिससे ये तकलीफ हो ही ना। आफ्टर 40 मतलब ले ही लेना हाँ, चाहिए? यही लेना चाहिए। तो कुछ टेबलेट है ऐसी जो सजेशन करेगी कि नॉर्मली आप खा ले कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ले लो? हाँ, सीसीएम टैबलेट आती है ना, प्लेन कैल्शियम है, अच्छा कैल्शियम है वो, मतलब ऐसे गोल डब्बी आती है व्हाइट कलर की, तो वो आप सभी अपने घर में रख सकते हैं, और खाने के बाद एक गोली ऐसे मतलब 3 महीने का कोर्स एटलीस्ट साल में कर सकते हैं, या फिर जिस दिन याद आया उस दिन खा ली तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं खाई तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, वो बस आप रखो अपने पास, याद आ गई खा लो।
हाँ, मतलब एक छोटी गोली समझ के खा लो कि हाँ, खानी है। हाँ तो ये हाँ गर्ल्स भी ले सकती है? हाँ, ले टीनेजर सकते, गर्ल्स भी ले सकती है? सब ले सकते हैं, हाँ। ओके। तो देखो गर्ल्स कितनी लेडीज कितनी अच्छी जानकारी थी। देखो मेरे मुंह से गर्ल्स निकल गया। तो अपने हड्डियों को बिल्कुल मजबूत रखना है, जोड़ों का दर्द आएगा ही नहीं। हमको 3 महीने का एक कोर्स हम लेंगे साल भर में, ठीक है। और अब ये है कि लास्ट मतलब मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस समय मेनोपॉज के टाइम कौन कौन सी मेडिकल चेकअप हमें करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, क्या रहेगा? नहीं, कराने चाहिए। मैं, क्योंकि बॉडी में अब बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम क्या क्या बीमारियां हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो हम चेकअप, अगर एक रूटीन चेकअप कराते रहें साल में एक बार, तो फिर दिक्कतें कम होंगी। तो सबसे पहला टेस्ट जो एक है, जो आपको सभी एडवाइस करते होंगे गायनेकोलॉजिस्ट, वो है पैप्समेयर। पैप्समेयर हमारा वो मेनोपॉज से रिलेटेड नहीं है, वो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है, बट सर्वाइकल कैंसर इसी एज में प्रेजेंट करता है। तो पैप्समेयर तो मेनोपॉज आने का वेट नहीं करना है, हर 3 साल में, जब से मतलब अब हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो रही है, मतलब आप मान लो 25-30 साल से, हर 3 साल में ये टेस्ट कराना ही चाहिए। ताकि अगर किसी को भी कैंसर की प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब बहुत अर्ली स्टेज में ये पकड़ सकता है। तो ये बहुत रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट हर 3 से 5 साल में एक बार, जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट पे जाने का चक्कर हो रहा है, आप जरूर जरूर उनको बोलें कि हमारा एक पैप्समेयर ले लें। और उसके अलावा हम जो बाकी टेस्ट करा सकते हैं, वो है ब्लड के अंदर लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में, क्योंकि अगर जब मेनोपॉज होता है, तो फीमेल्स का वैसे हार्ट की दिक्कतें कम होती हैं, क्योंकि अपने पास ईस्ट्रोजन होता है। पर जब मेनोपॉज आता है, तो ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से हार्ट की बीमारियां, आजकल हार्ट फेलियर आपने सुना होगा, फीमेल्स को भी बहुत हो रहा है। तो उसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कराएं पहले से ही, ताकि कोलेस्ट्रॉल या कोई भी चीजें अगर ऊपर नीचे हैं तो पता चल जाए, ताकि हम इसको जल्दी, मतलब पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। और एक और चीज है, वो मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए करते हैं वैसे, बट आजकल हम हर 1-2 साल में वो भी करा सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को है ऐसी दिक्कत तो। ऐसे हर पेशेंट को नहीं कराना है, पर अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट में कुछ दिक्कत है तो करा सकते हैं। तो ये सब टेस्ट ध्यान रखते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो अपने यूट्रस से रिलेटेड ही है? हाँ जी, हाँ जी, यूट्रस का जो बच्चेदानी का अपना जो मुंह रहता है, उसी को सर्विक्स कहते हैं। ओके। हाँ और अब पीसीओडी पीसीओएस मतलब कॉमन क्वेश्चन है, गर्ल्स में बहुत चलता है। पीसीओडी बन गया, पीसीओएस हो गया, तो ये क्या चीज है और इसमें क्या करना चाहिए? ये भी हमारा है पूरा अंडाशय के वहां पे, अंडे के ऊपर चर्बी आ गई है, ऐसा समझिए आप। कि अंडे के ऊपर जब चर्बी आ जाती है, तो हमारा हार्मोन ढंग से रिलीज नहीं हो रहा, और उसकी वजह से ना तो पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं, और बाकी चीजें भी अफेक्ट हो रही हैं। बाकी चीजें मेनली तो ये हो रही हैं कि वेट गेन हो रहा है, या फिर ऐसा कहें कि वेट गेन की वजह से ये बाकी चीजें हो रही हैं। ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। कि वेट गेन, जिन फीमेल्स का वजन बहुत ज्यादा है, या फिर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कि अंडाशय के ऊपर हमारे चर्बी आ गई है। तो वो आने की वजह से पीसीओएस हो सकता है। ठीक है, तो पीसीओएस में एक तो सिम्टम यही है कि पीरियड्स कभी भी टाइम पे नहीं आते। उनके पीरियड जैसे 40 दिन, 50 दिन, ऐसे लंबे लंबे चलते हैं। और जब आते भी हैं तो 1-2 दिन के, मतलब कम कम आ रहे हैं। तो इससे बहुत फीमेल्स परेशान रहती हैं। तो उसका वही इलाज है कि वेट पे और लाइफस्टाइल पे अगर हम कंट्रोल रखें, तो पीसीओएस बहुत मैनेजेबल कंडीशन है। मतलब पीसीओएस और पीसीओडी का मतलब है कि हमारे अंडाशय पे चर्बी। जैसे टेस्ट हाँ कराते हैं तो डॉक्टर आप लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं कि पीसीओएस बढ़ गया है, तो इसका हाँ मतलब चर्बी बढ़ गई है। हाँ ओके। और एक क्वेश्चन वेट गेन को लेके, मेनोपॉज के टाइम भी पीसीओएस जैसे वेट गेन का है, तो वेट गेन क्यों होता है? मेनोपॉज के टाइम, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज, ऐसा क्यों? हाँ, वेनोपॉज के टाइम पे वेट गेन इसलिए होता है, क्योंकि वेनोपॉज के टाइम पे हमारा एक हार्मोन एक और बढ़ जाता है, जिस वजह से मेटाबॉलिज्म पूरा गड़बड़ हो जाता है बॉडी का। मतलब जो खाना और जो चीजें पहले इतना अच्छे से पच रही थी, वो अब स्लो हो गया अपना मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो गया है। तो ईस्ट्रोजन की वजह से मेटाबॉलिज्म ही कम हो गया, पचा ही नहीं पाता अपना शरीर। तो फिर क्या होता है कि जो ये वेट है, वो मतलब कुछ कुछ जगह जाके जमा हो जाता है।
है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर फीमेल्स में, मतलब अपने पेट के आसपास हम बोलते हैं कि फैट आने लग गया है, तो वो हमेशा 45 के बाद की जो फीमेल्स है उसमें बहुत कॉमन हो गया है। और उसके लिए योगा सबसे इम्पोर्टेंट है कि योगा अगर हम करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो उससे वो फैट जमा होने की चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। हाँ, बेली फैट सबसे ज्यादा बेली फैट ही बढ़ता है। और दो हाँ, चार बेली किलो फैट। वेट कब बढ़ जाता है? मेनोपॉज, मतलब लाइफस्टाइल वही चल रही है, पर मेटाबॉलिज्म दर्द को बढ़ाने के लिए या हाँ, उसके लिए हमको योगा और हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा हमको चेंजेस करना ही पड़ेगा। हाँ, ओके, मेरी तरफ से जो क्वेश्चन आए थे गूगल फॉर्म्स में, जो क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट है। अब आप लोग क्या करें, एक एक जना हैंड रेज करें, जिनका भी क्वेश्चन है तो फिर मैं उनका नाम ले लूंगी, वो अपना अनम्यूट करें और क्वेश्चनिंग को पूछ सकता है। तो हैंड रेज कर लें जिन किन्हीं का भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कुछ और पूछना है। सुनीता जी सेठी, सुनीता जी सेठी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए, और अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। सुनीता जी सेठी ने हैंड रेज किया था। ओके, नहीं करे नीतू जी, नीतू जैन, जिनेंद्र। आप जय जिनेंद्र, आपका कैमरा ऑन करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक ओके है। ओके चलिए जय करिए दीदी। जिनेंद्र डॉक्टर कॉलिन। हाँ, नमस्ते जय जिनेंद्र। नमस्ते नमस्ते। मेरे को अभी प्री मेनोपॉज का फेस चल रहा है। ओके। एज 50 नहीं हुआ, लेकिन अराउंड 50। ओके। उस समय मेरे प्री पीरियड्स रेगुलर है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पीरियड्स आने के बिफोर मेरे को हेडेक होता है, पाँव में बहुत दर्द होता है, मतलब हर एवरी मंथ कुछ नया सिम्टम होता है। ऐसा नहीं है हाँ, फिक्स से यही हो रहा है, कुछ भी हो जाता है, मोशंस हो जाते हैं। हेडेक हुआ तो कभी उसकी वजह से वॉमिटिंग्स स्टार्ट हो जाती है, बैक पेन हो जाता है, और वेट गेन हो रहा है। हाँ, ये बहुत कॉमन सिम्टम है ये प्री मेनोपॉज का, कि हर टाइम एक अलग सिम्टम आ रहा है और पता नहीं चल रहा है। पर उसके लिए सबसे, आई थिंक सबसे इजीएस्ट वे ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन अगर सेम रहेगा तो ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको पता है कि इस टाइम पे, मतलब अब आपकी डेट आने वाली है विद इन नेक्स्ट वीक, तो आपका रूटीन में जो भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, किसी दिन योगा कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, खाना बाहर का खा रहे हैं, अगर आप वो मेंटेन कर लेंगे तो ये सिम्टम्स मिनिमलाइज हो सकते हैं, मतलब एकदम। लेकिन मेरा रूटीन में मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, मोस्टली 90%। 10% अगर कहीं गए हैं तो डिफरेंट है, लेकिन घर में रहते हैं तो मेरा रूटीन सेम चलता है, फूड सेम चलता है। हाँ, सेम फिर भी चलता है। फिर आपकी बॉडी आपको फिर भी सिम्टम दे रही है कि अब पीरियड्स आने वाले हैं, तो वो आने वाले नहीं है, अब जाने वाले हैं। अरे तो वो या तो जाए तो हेडेक खत्म होए, और अगर आ रहे हैं तो यार हर बार नया कुछ इश्यू आ रहा है तो अनबियरेबल है। हाँ, लेकिन अब ये जो फेज है ये क्रॉस करना ही पड़ेगा जाने के लिए। तो वो है। बाकी आप कैल्शियम जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, तो कि अब हाँ, जब, हाँ, तो थोड़ा। कैल्शियम का जो वीकली डोज आता है, अ, एक शॉट लिया हो गया, वो 3 3 महीना एवरी थर्सडे, वो मैं लगभग ले रही हूँ। फिर भी जैसे अ, ये जॉइंट पेन वो सब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, हाँ, वो वही उसी की वजह से है, क्योंकि ईस्ट्रोजन अब कम हो रहा है, तो इसलिए जॉइंट पेन, मतलब वो रह रहा है। तो कैल्शियम की आप, क्योंकि कैल्शियम हम 3 महीने भी लें तो भी कम है, 1200 mg पर डे हमारी बॉडी को चाहिए। वो शॉर्ट्स ले रहे हैं वो इनफ नहीं है, या कुछ नया आप जो बोल रही हैं वो लेना पड़ेगा? हाँ, मतलब शॉर्ट्स भी इनफ नहीं है एक्चुअली, 3 महीने में एक डोज से हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा। हाँ, तो वीकली वन, वीकली वीकली वन, वन। हाँ, वीकली वन से भी नहीं होगा। मतलब वीकली वन से आप विटामिन डी ले रहे होंगे, विटामिन डी और कैल्शियम विटामिन का, डी प्लस कैल्शियम। हाँ, वो कॉम्बिनेशन ले रहे होंगे, पर दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। विटामिन डी तो वीकली चल सकता है, बट कैल्शियम रोज ही लेना पड़ेगा। और साथ में, हाँ, अगर आप इतना दर्द हो रहा है तो आप प्रोटीन ऐड करें।
अगर प्रोटीन आप ऐड करोगे अपने डाइट में, मतलब दूध में एक टाइम भी खोल के अगर पी लिया प्रोटीन, तो बहुत फर्क आएगा। तो प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा एक हाँ, मीन्स। प्रोटीन पाउडर। आप कोई नाम सजेस्ट करेंगे बेस्ट कोई सा प्रोटीन पाउडर? प्रोटीन एक्स ले सकते हैं आप। और वेट गेन का, जबकि मैं तो बहुत इवनिंग का डिनर तो लेती ही नहीं हूँ, लगभग स्किप रहता है। और वेज वाले हैं हम लोग, जैन है, लौकी तोरई से ऊपर उठते नहीं है, तो ऐसा हाँ, कुछ खाते भी नहीं है कि। और हम लोग साउथ में रहते हैं तो मेरा बाहर का खाना भी नहीं होता है, फिर भी वेट गेन हुए जा रहा है। योगा हाँ, भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन वो सब फेल हो रहे हैं। वो फेल। फेज आगे बढ़ रहा है और हम वो लोग हर जो प्रयास कर रहे हैं उनमें फेल हो रहे हैं, वैसा हो रहा हाँ, है। तो वो जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें आप कुछ चेंज करें, आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और अपने आपके बॉडी पे जिस जो भी डाइट अच्छा मतलब पच रहा है वो आप उस पर शिफ्ट हो। कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब जैसे रोटी या जो भी मतलब बहुत सारे लोगों को तो व्हीट से भी वेट गेन हो जाता है, तो या राइस वहां पे चलता है साउथ में, तो राइस से वेट गेन हो रहा है। तो मतलब ऐसी कौन सी फूड प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपको ये चीज हो रही है, तो एक बार आप डाइटिशियन से मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मतलब योगा और बाकी चीज तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट डाइटिशियन एक बार आपको मतलब बेटर गाइड कर पाएगी कि क्या खाना आपको नहीं सूट हो रहा है। योगा का रहता है तो हम लोग हाउसवाइफ हैं, कभी तो कुछ इश्यू आता है, कभी कंटिन्यू नहीं रह पाता है, वो कंडीशन में क्या करें? वो नहीं, वो तो कंटिन्यूस करना पड़ेगा। सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन है। क्योंकि यार मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कभी हम लोग नहीं है, कभी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यू, 4 डेज किया फिर 1 वीक का, अरे यार शिट, फिर वैसा ब्रेक लगता रहता है। हाँ, पर योगा के लिए योगा तो सेल्फ मोटिवेशन से हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मतलब क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, या जिस भी तरह से आप योगा कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर छूट भी जाता है तो भी आप खुद से जब भी दिन में टाइम मिल रहा है उस तरह से अगर मोटिवेट रह के करेंगे तो पॉसिबल है। ग्रुप में ज्यादा अच्छा होता है, मेरा वैसा मानना है कि एक दूसरे को देख के हम लोग इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को कि हम लोगों को करना वो चाहिए, तो है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ठीक है। तो अभी आप मेरे लिए क्या सजेस्ट करेंगी? अभी अभी तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, पर आपको मोटिवेशन की जरूरत है। नहीं नहीं ठीक है, वो नहीं, मेडिसिन और उनके लिए मेडिसिन। कैल्शियम प्लस प्रोटीन, हाँ, कैल्शियम प्लस प्रोटीन। उसके अलावा नथिंग? नहीं, नथिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है कविता जी। कविता जी के बाद नेक्स्ट नीतू जी तैयार हैं, ठीक है। कविता जी अपना माइक ऑन करें और कैमरा ऑन करें। जी जितेंद्र, जय जिनेन्द्र। और कैसे हैं? बस ठीक है। एक्चुअली गर्ल्स में क्या है प्रॉब्लम होती है, जब पीरियड्स आते हैं तो क्लोथ्स और इनकी प्रॉब्लम रहती है, क्लोथ्स बहुत गिरते हैं 2-3 दिन। हाँ, उसके बाद फिर हो जाते हैं, 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो जाते हैं, तो 7-8 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, तो इससे क्या बच्चों को बहुत वीकनेस और ये रहती है। हाँ, तो वो क्योंकि इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो खून की कमी हो जाती है शरीर में, तो उनका और अपना फूड से आयरन इनटेक इतना हो नहीं पाता। मतलब जैन और जैन मतलब जंक फूड और ये खाते हैं गर्ल्स, तो वैसे भी ये बच्चे तो खाते ही अपने जंक फूड और इस टाइप का। हाँ, तो आयरन इनटेक उससे बहुत पुअर हो जाता है। और तो उसका मतलब यही है कि आयरन के या तो मतलब सप्लीमेंट या तो टैबलेट या तो सिरप, मतलब जो भी चीज, या फिर वो जूस ही पी सकती है, तो अपना जो घर का जूस है चुकंदर अनार इसका। तो मतलब आयरन की वो वीकनेस जो है ना, वो खून की कमी की वजह से हो रही है, हीमोग्लोबिन मतलब कम रह रहा होगा उनका। तो नहीं, तो वो, ये क्लोथ्स वाली प्रॉब्लम का ये 2 दिन होती है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाती है, तो ये क्यों होता है ऐसा? नहीं, क्लॉट्स अगर उनको अभी मतलब पहले नहीं हो रहे थे और अभी अगर नहीं, शुरू से जब से होने चालू हुई ना वो, तब से ये प्रॉब्लम, और मुझे भी थी ये प्रॉब्लम। हाँ, तो अगर क्लॉट्स अगर आपको हैं तो हो सकता है कि उनको भी मतलब क्लॉट्स पास होते हो, पर अगर इतने बड़े मतलब बहुत एक्सेसिव साइज के अगर पास हो रहे हैं तो फिर एक सोनोग्राफी आप करा लीजिएगा उनकी। लेकिन उसके बाद मेरे नॉर्मल हो गए थे, मतलब बच्चे और ये होने के बाद एकदम नॉर्मल हो गई थी मेरी ये प्रॉब्लम। हाँ, तो ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है कि पहले मतलब प्रेगनेंसी के पहले उनकी साइकिल अलग रहती है और प्रेगनेंसी अनमैरिड के थे बाद जब। सब हाँ, नॉर्मल हो जाता है।
तो फिर तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए? नहीं, वो अगर आपका फैमिलियल मतलब ऐसा है कि आपको भी इसी तरह से हुआ था, फिर वो सिमिलर रहता है बच्चों में भी। तो एक हाँ। बार मतलब अपनी संतुष्टि के लिए आप सोनोग्राफी करा लीजिए। पर अगर कुछ नहीं भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो अपने आप एक पॉइंट के बाद नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, और अभी हाँ, टैबलेट्स तो रही है? टैबलेट्स आप आयरन की टैबलेट दे सकते हैं उनको। अगर उनको अच्छा, वीकनेस हो रही है ना, तो उसकी वजह से या तो सिरप या टैबलेट, दोनों में से कुछ भी दे सकते नहीं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइम तक लेनी, कैसे क्या है? हैं। हाँ, टैब उनको मतलब एक बार आप उनका ब्लड टेस्ट कराए, पहले सीबीसी करा लीजिए, हीमोग्लोबिन कितना है वो उसके। 9 करीब रहता है, 8:30 9 इस टाइप हाँ, सा तो रहता है। 8:30 9 तो कम है। तो 8:30 9 में मतलब टैबलेट एटलीस्ट 2 महीने तो खानी पड़ेगी उनको। तो अच्छा अच्छा। हाँ, आयरन की टैबलेट आप मतलब कोई भी स्टोर से आप ले लीजिए, ठीक है, ऑट्रिल नाम से आप ओरोफर कोई सी भी टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 मंथ का कोर्स कंप्लीट तो करना है मुझका उसको। लेना पड़ेगा, हाँ, मतलब एटलीस्ट 11 तो पहुंचना पड़ेगा। हमारे जैसे पेट दर्द की प्रॉब्लम पहले रहती थी, फिर वो बाद में अपने आप मैरिज के बाद ये, हाँ, वो मतलब ठीक, ये सब चीज सही हो जाती है फिर बाद में। वो हो जाती है, मतलब सबका ये साइकिल का हर 5 साल में साइकिल पूरी चेंज हो जाती है हर फीमेल की। हर 5 साल में पहले अलग तरह से दर्द आता है, फिर बाप चेंज हो जाता है, फिर कभी पैर दर्द होने लगते हैं, कभी क्या होने लगता है, तो वो बहुत नॉर्मल है। अब अभी मुझे प्री मेनोपॉज चल रहा है, तो मेरे को 2.5 3 महीने में सर्कल आता है। हाँ, वो नॉर्मल है, वो कोई और दिक्कत नहीं। उसमें उसमें 1 2 दिन दिखती ब्लीडिंग, फिर नहीं दिखती, फिर दिखने लग जाती, तो मतलब इसमें भी बहुत डिस्टर्ब से हो गए हम तो। हाँ, वो है कि एक पॉइंट के बाद हम कुछ प्लान नहीं कर पाते, मंदिर जाना है, कैसे करना है, वो नहीं प्लान हो पाता, लेकिन अब वो फेज का उसमें दवाई लेने का या हार्मोन की पिल्स लेने का भी कोई पॉइंट नहीं है। मतलब वो आपके बॉडी को और हार्म ही करेगा, तो वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। अब एक अपने आप बंद हो जाएंगे वो। नहीं, जैसे जैसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है ना, तो डॉक्टर ये ना मंथ की हार्मोन्स दे देती, मतलब हार्मोन टैबलेट चालू कर देती है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या अंदर कुछ गठान या ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो टैबलेट मतलब नेसेसरी है। बट अदरवाइज जस्ट कि पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं और उसको रेगुलर करने के लिए हम टैबलेट ले रहे हैं, मीनोपॉज वाली पेरीमीनोपॉज वाली एज में, उसका कोई पॉइंट नहीं है। नहीं तो ये हार्मोन्स वाली दवाई 1 मंथ लेके वापिस अपन वो रेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं, फिर वापिस वो रेगुलर हो जाते हैं। जब छोड़ेंगे तो वापस रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम कब से चलता रहता है क्या, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता ऐसा कुछ। भाई इसलिए तो कह रही हूँ, वो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो पिल्स लेकिन उसको बंद करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है ना। नहीं, तो बंद अगर कुछ कोई और किस कारण की वजह से हो रहे हैं, वो तो एक बार आपको सोनोग्राफी कराएंगे तो वो समझ तो आएगा। सब नॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना उसमें, तो ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो फिर वो ये पीरियड्स मतलब जाने से पहले 3 4 साल इरेगुलर ही होते हैं, उसके लिए आप हार्मोन लेके कोई भी मतलब नहीं है, ये कह रही हूँ मैं। अच्छा। तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो ब्लीडिंग बंद करने की दवाई हम दे सकते हैं। नहीं, वो भी इफेक्ट नहीं करती ना फिर उस वक्त, तो मतलब अगर पाँच वो छह भी दिन दिए, वो इफेक्ट नहीं करती, तो फिर हार्मोन्स का ही लेना पड़ता है ट्रीटमेंट। नहीं, तो फिर हार्मोन से बेटर हम एक स्पेशल कॉपर्टी आती है, तो वो स्पेशल कॉपर्टी आप लगवा सकते हैं जो हार्मोन ही रिलीज करती है अंदर। जब तक पीरियड्स नहीं जाएंगे तब तक आपको फिर एटलीस्ट वो रोज दवाई नहीं खानी पड़ेगी। नहीं तो उससे पीरियड्स नहीं आते क्या? नहीं, पीरियड्स तो आएंगे नॉर्मली, पर वो हार्मोन रोज अच्छा रिलीज करेगी, वो हार्मोन रिलीजिंग प्रॉपर्टी है। हाँ। अच्छा। तो उसके क्या कोई साइड इफेक्ट और ऐसा कुछ नहीं होता उससे? नहीं नहीं, बहुत सेफ है। अच्छा, तो आपको उसको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, पीरियड्स भी रेगुलर रहेंगे आपके? हाँ, पीरियड्स भी रेगुलर रहेंगे उससे। और वो कंटिन्यू आएंगे, जैसे अपने हो सकता है इससे बंद होने हो तो उसमें आएंगे ही, कंटिन्यू चलते नहीं नहीं, रहेंगे? जब बंद होने होंगे तो होंगे ना बंद तो, पर जब तक होंगे आ उसमें? रहे हैं तब तक नॉर्मल आएंगे। अच्छा, जब तक आएंगे, जब तक नॉर्मल आएंगे। इसमें टैबलेट्स और इसका इशू नहीं है, मतलब ज्यादा ब्लीडिंग का भी नहीं रहेगा उसमें? नहीं, वो कंट्रोल करता है ब्लीडिंग। अच्छा, तो ये हो यहाँ आसपास हो जाता है क्या ऐसा ट्रीटमेंट को, वो जो है? हाँ हाँ, हो जाएगा, ये तो रूटीन प्रोसीजर है। अच्छा। हाँ। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट ये रहे नीतू थैंक यू दीदी। नेक्स्ट नीतू जी, और उसके बाद सुमन जी तैयार है, उन्होंने 100 किया हुआ था। और उसके बाद VJJ123 वो तैयार है। ठीक है नीतू जी, आप पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन था, मेरी डॉटर है 15.5 साल की, उसके 3 महीने से पीरियड 4 4 दिन पहले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नेक्स्ट मंथ 12 अगस्त से 16 अगस्त शिखर जी जाना है,
तो अभी उसका 17 को आ गया, तो अब 13-14 में आ जाएगा और हम वहां रहेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या डाइट देनी है या फिर? नहीं, मतलब पिल्स आप दे सकते हो, पर उनकी एज इतनी कम है कि आप बस मतलब इसीलिए हाँ, वैसे आते नहीं है, पर क्या कौन से इसी महीने आया, बाकी 2 महीने तो कैसे शिमला चली गई, तो मुझे पता था आएगा, क्योंकि बच्चे पूरी रात सोए नहीं, सफर में थे। उसके पहले महीने ये दादी हाउस गई हुई थी, तो वहां भी सारे कजन्स मस्ती करते थे, ऑल नाइट जगते थे, तो मुझे पता था आ जाता है इस वजह से, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पर कुछ, हाँ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ भी देना मतलब अच्छा नहीं है उनके लिए। अच्छा, मतलब जैसे कोई होममेड डाइट हो, ऐसा कुछ कि 2-3 दिन, मतलब 16 को आ जाए, 15 को आ जाए, कि हमारी 14 को वंदना है, ऐसा नहीं, कुछ हो सकता है? कोई भी डाइट की कोई गारंटी नहीं है, वो बस आपको भी वही पता है। है। आपको भी पता है, अपन कुछ भी ले लें, ऊपर से चीरा ले ले, ये वो दुनिया भर के नुस्खे बस हैं ऐसे तो। बस पर किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, अगर होना होगा तो वो शिखरजी हाँ, वैसे करने उसका वाले आता दिन भी नहीं आ है, जाएगा। अब होके ही आता है हमेशा, उसका अब होके ही आता है। 3 महीने से मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम्स हुई है, तो आ गया। अब इस महीने का नहीं था, मुझे 21 का था, तो मुझे लगा आ जाएगा 18-19 पे, पर आज उसको थर्ड हो चुका है। हाँ तो लेकिन अगर सबसे मतलब इजीएस्ट तरीका तो वही है कि जैसे सभी लोग करते हैं, दवाई खा के उसको डिले करते हैं, पर इतनी कम एज में अगर आप उनको दवाई देंगे तो वो हेल्दी नहीं है मतलब उसके लिए। तो उससे सेफ नहीं है ना। हाँ सेफ नहीं है, तो उससे बेटर तो यही है कि कुछ ना करें, जैसे आएगा भगवान भरोसे है। हाँ, बस वही है, वही ऑप्शन है, हाँ फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं करना ही बेस्ट है उसका। ठीक है दीदी, एक और हाँ मेरा क्वेश्चन था। मैं है ना डाइट, जैसे दीदी के साथ योगा से जुड़ी हूँ मैं, है ना, तो मेरा वेट मतलब स्टक है, ना कम होता है, मतलब बढ़ता फेट ज्यादा है। मेरी हाइट कम है, जैसे 4'10" मेरी हाइट हाँ है, बट उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट है 61। कोई टाइम था जब 45 रहता था। मेरा सेकंड बेबी हुआ बिफोर 10 ईयर, तब से वेट बढ़ रहा है। पीरियड्स भी 2 दिन ब्लीडिंग रहती है, रेगुलर आते हैं, कभी कभी 2-3 दिन पहले हो जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वेट का मतलब योगा हम रेगुलर भी अगर कर रहे हैं तो, लेकिन जब तक डाइट में कंट्रोल नहीं होगा तब तक डाइट में वेट कंट्रोल है दीदी, मेरे कंट्रोल नहीं हिसाब है। से काफी कंट्रोल है। हाँ मतलब कंट्रोल मतलब आपको थोड़ा वेट कम करना है तो फिर डाइट एकदम इंटरमिटेंट, और जैसे हम जैसे डाइटिशियंस एडवाइस करते हैं ना, उस लेवल पे जाना पड़ेगा हाँ, बस वेट वही है कम। कि कुछ, हाँ, कोई डाइट दूसरी शिफ्ट करनी पड़ेगी, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ मतलब आपको डाइट एकदम और ये वाले फूड पे मतलब रोटी और चावल ये सब अवॉइड करके प्रोटीन वाली डाइट पे जाना पड़ेगा, जिससे वेट बिल्कुल। मतलब और कम हो। जैसे फैट बीच वाली में मेरा चीजें, डाइजेशन बहुत पुअर था, मुझे बहुत हाइपर एसिडिटी रहती थी, टचवुड अब तो कुछ भी नहीं है, वो सब हाँ कंट्रोल किया मैंने अपने डाइट से ही। हाँ वो डाइट से ही कंट्रोल होगा। मतलब योगा एक चीज मेंटेन कर सकता है, लेकिन हाँ अगर वजन कम करना है वो डाइट से ही होगा। मतलब डाइट से 70% चीजें होती है, योगा से 30% बिल्कुल, होती है। हाँ आई थिंक, बिल्कुल हाँ बिल्कुल आई। तो ऐसा मतलब वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सुमन जैन, आपका हैंड रेस था लेकिन शायद लोअर कर लिया। क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ पूछे। सुमन जैन, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। मेरी एज 51 प्लस है। पर क्या 3 महीने के अंदर रेगुलर पीरियड कभी आता है कभी नहीं आता, और फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है, शायद कि वेट बहुत बढ़ रहा है मेरा। वेट बढ़ रहा है? क्या क्या कारण है ये? जी। नहीं, वेट वेट तो वो जो उस एज में बढ़ता है वही है कारण तो, वेट बढ़ने का तो। लेकिन बाकी अगर वॉशरूम ज्यादा आ रहा है तो वो एक बार आपको मतलब चेक करा लेना चाहिए, यूरिन में अगर इन्फेक्शन नहीं है नहीं। नहीं, यूरियन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, अच्छा नॉर्मल है बस। अच्छा, तो ओके मतलब नॉर्मल। बस वजन ही बढ़ रहा है। जी। हाँ नहीं तो वजन वजन रेगुलर पीरियड नहीं आ रहा, इस ये कारण है क्या? नहीं, वो कारण नहीं है। रेगुलर पीरियड तो इरेगुलर होगा ना, तभी तो बंद होगा पीरियड। वो तो मतलब वो तो नॉर्मल थ्री ब्रॉड। 3 मंथ के बाद आता है, और फिर और सेकंड डे थर्ड डे बहुत ज्यादा फ्लो होता है, फिर 4 डे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। हाँ एक वो दिन में नॉर्मल चार है। पांच बार पेड चेंज करना पड़ता है। जब इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होते हैं ना तो फिर हर साइकिल में मतलब फिर ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मतलब 3 महीने बाद आ जी। रहा है तो ज्यादा ही ब्लीडिंग होगी, नेचुरल है कि बॉडी में 3 महीने से ब्लीडिंग होगी। वैसे भी नॉर्मली भी पहले मंथली आता था ना, तब भी बहुत ज्यादा होती थी फ्लो तो मेरे को, पर लेकिन बाकी अभी भी जैसे मतलब 3 महीने में आ रहा है तो भी वही वाला फ्लो हो रहा है।
हाँ तो तो वो रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है भैया? नहीं, रेगुलर अब नहीं आएगा। मैं वही बता रही हूँ, 51 की एज में इरेगुलर, पहले जब तक इरेगुलर नहीं होगा तो बंद कैसे होगा? पहले 2-4 साल वो इरेगुलर ही होता है, फिर ही बंद होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नॉर्मल प्रोसेस है। तो हेल्थ का इससे कोई इशू नहीं है? नहीं, वेट गेन इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे वेट गेन तो मतलब अब पीरियड्स नहीं हो रहे तो हार्मोन कुछ, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया इसलिए वेट गेन हो रहा है। तो उसके लिए तो बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज रेगुलर और डाइट, मतलब अच्छी हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। नहीं, मैं एक बेटी है, बेटी की भी जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। उसकी भी जैसे 2 महीने में 3 महीने में पीरियड आता है और उसकी भी हेल्थ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब हेल्थ बढ़ रही हाँ है। तो वो तो उनको है उसका क्या तो कारण है? बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, हेल्थ की वजह से ही पीसीओडी हो रहा है उनको, तो मतलब स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हेल्थ कम करने के लिए, तभी उनका ये प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ही वेट कम होगा अपने आप नॉर्मल आएंगे पीरियड। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, VJJ123, और उसके बाद तैयार है सक्षम। VJJ, हाँ पूछिए। विनी भाभी, ओके। हेलो, जय डॉक्टर। जय जनेम। हाय, मैं अक्टूबर में 42 की हो जाऊंगी ओके। एंड सिंस लास्ट मंथ मेरे को थोड़ा ड्यूरिंग माय सेकेंड डे पीरियड के दौरान दर्द हो रहा है नियर माय वेजाइना। इट हैपेंस ओनली फॉर अ डे एंड इट गोज ऑफ इमीडिएटली ऑन माय थर्ड डे। होता भी वो सिर्फ सेकेंड डे ही है, बट इट्स हैपनिंग सिंस लास्ट मंथ ओनली। तो क्या ये इस वजह से हो रहा है कि ये मेरा प्री मेनोपॉज फेज स्टार्ट हो गया है? और सेकेंडली के मेरे ना पेट में दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन हुए हैं, तो मेरे ना पेट के अराउंड बहुत फैट, ऐसे मतलब पेट बहुत बल्जी सा है और ऐसा लगता है कि बहुत मतलब फ्लफी जैसा है। तो अगर कोई सा भी प्रेशर लगता है मेरे पेट पे, जैसे कभी मेरे बेटे का पैर लग गया जोर से, तो मेरे मसल में पेन होने लग जाता है एंड मेरे को ब्लोटिंग बहुत रहती है, गैस बहुत फॉर्म होती है ड्यू टू माय स्टमक आई थिंक। तो क्या वो ये सब ये इसी फेज के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुए क्योंकि पहले नहीं थे? हाँ अब एक मतलब हो सकता है फेज 38-40 के आसपास पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो आप 42 के हो रहे हैं ना, तो वो हाँ। मतलब वो एज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। पर जो ये एसिडिटी और ये तो आपका डाइट से कंट्रोल हुआ, मतलब क्या फूड आप ले रहे हो उसकी वजह से, किस फूड एक्चुअली की वजह से। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इट सम टाइम क्रॉसेस 14 आवर्स आल्सो। तो हाँ क्या तो ये उसकी नहीं, उसकी वो तो वजह? ठीक नहीं है, उसकी वजह से एसिडिटी होता ही है। मतलब सुबह उठ के आपको फिर, अगर आप शाम में जल्दी खा रहे हो तो सुबह जल्दी खाना पड़ेगा वापस। और सुबह की फर्स्ट मील मेरे अराउंड 10 AM ही होती है, उससे पहले नहीं हो पाती है। हाँ मतलब अगर शाम में 5 बजे खा रहे हो और फिर सुबह 10 बजे खाओगे नेक्स्ट डे, तो फिर वो इतना लंबा फास्टिंग है कि फिर गैस बनती है। तो या तो ओके। आप रात में जो अपने रात्रि भोजन वाली चीजें रहती हैं वो कुछ लोग जो आप शाम में रात में खा सकें थोड़ा बहुत, या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह आप उठते ही मतलब चाय दूध भी आप लेते हो, थोड़ा कुछ खाते रहो, तभी वो गैस कंट्रोल होगी। वो अच्छा। इतने लंबे टाइम तक नहीं खाते, फिर एकदम से खाते हैं तो गैस तो नेचुरली बनती है। अच्छा, और ये जो पेन हो रहा है ये नॉर्मल है? मेरे को फाइब्रॉइड्स भी है सिंस लास्ट 10 इयर्स। हाँ तो ये पेन तो नहीं, पेन तो नॉर्मल नहीं है, पेन फाइब्रॉइड की वजह से भी हो सकता है, पेन कोई इन्फेक्शन हो गया होगा अंदर उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब एक ही बार हुआ है आपको अभी पेन? हाँ, एक ही बार हुआ है। हाँ तो आपको एक और बार साइकिल में पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अभी हर बार हो रहा है या क्या हो रहा है। तो फिर उसको अपन मतलब इवेल्युएट कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से है पेन। पेन तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो नीचे वेजाइनल पेन हो रहा है ना, तो हाँ, वो वजाइनल के अराउंड हो रहा है, मतलब हाँ उसके अराउंड जो नसों में होता है। हाँ तो ये तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो ये इस सब से रिलेटेड नहीं है। तो ये एक बार मतलब आप चेकअप करा लीजिए एक बार जाके, कि ओके। मतलब हाँ कि कुछ ऐसा लग रहा है देखने पे या मतलब एग्जामिनेशन पे कि क्या है। ठीक है। हाँ, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सक्षम, अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। जय गुड जिनेन्द्र। आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र। मैम मेरी बेटी है 10 साल की। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, बोलिए।
ओके मैम, मेरी बेटी है 10 साल की, उसको अभी 6 बार पीरियड्स आए हैं। तो पहले तो वो इतनी छोटी है तो क्या पीरियड आना नॉर्मल है? मुझे सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अब बोलिए, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? अब बोलिए, वापस से बोलिए। मैम मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी 10 साल की, हाँ और उसको अभी से पीरियड्स आने लग गए हैं। ठीक है। तो फिर नॉर्मल है 10 साल की बच्ची के लिए? हाँ मतलब 10 से मतलब अब आजकल अब जो ये जनरेशन आ गई है, तो अब 10 साल के बच्चों को भी पीरियड्स आने लग गए हैं। तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। पर क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी है, तो उसको समझाना बहुत जरूरी है कि मतलब कैसे क्या ये चीजें होती हैं। तो उसका एजुकेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी घबराने की तो कोई बात नहीं है। उसकी डाइट में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा कि एकदम से खून की कमी नहीं हो जाए इतने जल्दी पीरियड्स आ गए तो। एक्चुअली ना ब्लीडिंग भी अभी जैसे 3 बार, फर्स्ट टाइम तो बहुत ओवर ही ब्लीडिंग थी उसको, और अभी भी जैसे थर्ड टाइम में भी उसको अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं उसे एक्चुअली पीरियड पैंटी ही पहना रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिन भर में 4 बार पैंटी करती है। हाँ तो वो जब जल्दी पीरियड्स आते हैं, तो ये बहुत मोस्ट कॉमन चीज है कि मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो इनका उसको मतलब आयरन का सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। तो आपको आयरन की टैबलेट उसको देनी चाहिए, मतलब क्योंकि वरना खून की कमी मैंने ज्यादा। उसका मैंने उसको बीच में ना बीटरूट का जूस वगैरह भी दिया था, तो उसको वॉशरूम में भी ना रेड कलर का जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी रेड कलर से स्टार्ट हो गया था, और जब मैंने बंद किया उसको तो फिर वो नॉर्मल हो गया था। नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है चुकंदर या उससे वॉशरूम रेड हो रहा हो। हाँ, चुकंदर या अनार के जूस से, पर मतलब उसकी सबकी बॉडी फिर भी अलग रिएक्ट करती है। अगर उसको वो नहीं सूट हो रहा है, तो वो आप फिर अच्छा। कुछ मतलब फिर तो आप आयरन टैबलेट पे ही शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि इतने जल्दी एज में हो गया है तो बहुत खून की कमी जल्दी हो जाएगी। वरना फिर कहीं चक्कर खा के मतलब ऐसा कुछ ना हो कि मतलब बहुत वीकनेस आ जाए। तो आयरन मतलब आयरन तो देना पड़ेगा उसको। ओके। हाँ। और वो मैम जैसे एक मेरा था कि मैंने अभी लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी करवाया है, मेरे 4 मंथ हो चुके हैं। तो अब मुझे क्या अपने बॉडी को लेके क्या ध्यान रखना चाहिए? बॉडी के लिए आपको लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी तो वैसे बहुत सेफ प्रोसीजर है। तो अभी तक आप सब काम मतलब सब काम कर सकते हैं। तो मेन तो ये है कि पीरियड्स का प्रॉब्लम तो अपना सॉल्व ही हो गया, बट उसके बाद जो है मोस्ट कॉमन पेशेंट को यही होता है कि बहुत थकान हो रही है, अभी भी दर्द हो रहा है। वो सब चीजें डाइट की वजह से है। तो अब सब पूरा सिस्टम ही हट गया है, तो लेकिन उसके बाद कैल्शियम की कमी हो नेचुरल हो जाएगी। तो फिर कैल्शियम और प्रोटीन ही इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा डाइट में। और या मैम क्या इसके बाद मेरा वजन भी बढ़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वजन बढ़ेगा। आप योगा करेंगे रेगुलर और डाइट आपकी मतलब रेगुलर कंट्रोल रहेगी, जंक फूड नहीं रहेगा, तो वजन क्यों बढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। और मैम जैसे कई बार कब्ज भी ज्यादा रहती है, पहले तो दवाई चल रही थी, मेरी डुफेनेक चल रही थी 2 महीने तक, मैम ने मुझे सजेस्ट किया था, तो उससे नॉर्मल था। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे थोड़ी सी कब्ज सी रहने लगी है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या खाना चाहिए? उसके लिए मतलब मतलब ककड़ी रोज खानी है आपको सुबह शाम। अच्छा। हाँ, ओके। फाइबर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आपकी डाइट में। तो ओके। मतलब सैलेड खाओ आप खाने के साथ। जी जी मैम। हाँ और मैं अभी नॉर्मली तो अपना सारा वर्क कर सकती हूँ हाँ, ना? अब सब तो कुछ कर मुझे सकते हैं। मुझे नीचे से झुक के उठाना है, मुझे कुछ भी सामान उठाना है, तो मैं उससे मेरे पेट पे तो कोई जोर नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अब तो 4 महीने हो गए, सब कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, हाँ, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, किसी का और क्वेश्चनिंग है? जिनके हैंड रेस थे उनके नाम मैंने कर दिए, और अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। या सॉरी, कोई है? रजनी भाभी? हाँ, मैं तो पूछना चाहती हूँ हाँ रजनी। ये हाँ। मेरी 57 ईयर्स हो गए मेरे को। हाँ जी आंटी। और रात में है ना मेरे को यूरिन ज्यादा आता है, यूरिन। यूरिन साथ। बिस्तर गीले हो जाते हैं कई बार। अच्छा, मतलब बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है? नहीं, कंट्रोल तो हो जाता है वैसे, दिन में ज्यादा नहीं आता है, ऐसे रात में ज्यादा ऐसा आता है नहीं तो यूरिन। हाँ, मतलब रात में आपको जो भी पानी का इंटेक करना है ना, वो दिन में ही करना है। रात में 5-6 बजे के बाद पानी एकदम कम कर दो।
ताकि रात में अपन को एकदम मिनिमम वॉशरूम जाना पड़े। और अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब इतना आ रहा है और एकदम वॉशरूम पहुंचने से पहले ही कपड़े गीले हो जा रहे हैं, तो फिर आपको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा कि मतलब उसके लिए फिर दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जब गहरी नींद होती है ना, तब ऐसे लगता है कि बाथरूम में बैठे हैं और बाथरूम में हो जाता है, और है ना ऐसे बिस्तर गीले हो जाते हैं, ऐसे हाँ, बाथरूम अगर में बैठे हैं जैसे, वैसे वही नहीं, वैसे नहीं आता है। और वैसे ऐसे लगता है कि बाथरूम में सपने में देख रहे हैं कि है ना बाथरूम में जाके कर रहे हैं, और वैसे हो जाता है हमको फिर। हाँ, बा- तो मतलब वही अगर ऐसा हो रहा है तो ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये न्यूरोलॉजिकली आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि आप ऐसा सोच रहे हैं और वैसा हो जा रहा है ना। तो वो कंट्रोल दिन में तो कर पा रहे हो अच्छे से, और रात में अगर वो इससे गहरी रिलेटेड नींद में, हाँ गहरी नींद में हो गहरी जैसे नींद में आ रहा है तो आप एक बार जैसे उसके लिए कंसल्ट करो। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट से आप एक बार मिलो कि मतलब ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, रात ही में इस तरह से आ रही है वो भी, तो फिर वो मतलब वो उससे रिलेटेड हो गई है वो चीज़। थैंक यू। ठीक है, हाँ, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। मेरे को हाँ जय शकुंतला जिनेंद्र। भाभी, शकुंतला भाभी पूछिए। इसमें जैसे आपने जो कैल्शियम की टेबलेट बताई ना, सीसीएम क्या हाँ हो, हाँ, सीसीएम, हाँ ये वाली डिब्बी जो है ना, हाँ यही है। ये ले रही मैं वैसे, मतलब ये डेली ले रही ना इसको एक, हाँ, रोज एक। और एक ये, लेकिन ये जो होती है ना क्या कहते हैं इसको, विटामिन डी वाली, ये भी हाँ, महीने में एक लेती हूँ, डॉक्टर ने लिखी थी। मतलब ये हफ्ते में एक होती है वैसे। नहीं, मंथली एक, वो एक्चुअली मेरे को क्या वहां पे बॉम्बे डॉक्टर जया ने बताया था ये, ओके। इसीलिए अभी हाँ वो ट्रीटमेंट ही चलता है। और एक ये सिप्ला, अभी क्या मेरे प्रॉब्लम जैसे हड्डियों में, राइट वाले पैर में जैसे नी के यहाँ पे आसपास पेन हो रहा था, तो यहाँ दिखाया था, फिर ये सिप्ला, ये भी क्या मुझे कंटिन्यू करनी पड़ेगी क्या? ये तो आपने क्यों हड्डी वाले डॉक्टर के हिसाब से चालू किए, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि किस चीज के लिए है दिए उन्होंने। अच्छा, और हाँ ना, और जो ये रात को जो पैरों में नसें चढ़ जाती है ना, राइट पैर में चढ़ती है मेरे, वो किस हाँ, कारण से? नहीं वो इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, वो हड्डी वाली चीज से रिलेटेड है। वैसे तो पैर सुन हो जाता है ना, इसलिए हो जाता है। तो आपका मूवमेंट एकदम से बहुत देर एक जगह बैठ गए तो भी हो जाता है इस तरह से चीजें। तो ये उसकी वजह से होता है। मतलब योगा आप करते रहोगे तो वो ठीक रहेगा। योगा तो मिस होता ही है काफी, इधर उधर होने से, बाकी डेली कर ही नहीं है। और एक चीज और पूछनी, जैसे आपने वैसे नीता भाभी ने पूछ लिया, जैसे मेरी बेटी के भी क्या है, जैसे 9 डेज तक मतलब ब्लड का फ्लो अच्छा, मतलब काफी ज्यादा रहता है उसको भी, और बीपी भी लो ही हो जाता है अक्सर, काफी हम्म, मतलब जैसे उसके आयरन की कमी रहती है, तो हाँ, उसके लिए भी क्या करूँ, उसको आयरन की टेबलेट चालू करूँ? आयरन की टैबलेट चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना फ्लो इतना हो रहा है, फिर एकदम मतलब बहुत वीकनेस आ जाती है, फिर बाकी के 20-25 दिन भी काम नहीं कर पाती बॉडी। हाँ, मतलब जैसे पूरा कवर वो सारा 9 उसमें निकल जाता है, 9 डेज में हाँ पूरी उसकी मंथली का जैसे जितना भी होता है ना, 20 दिन बाद वैसे 20 दिन वापस आ जाता है उसका, और हाँ, महीने तो से महीने पूरा हो रहा है फिर। आयरन की टैबलेट मतलब दिखनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी उनको। कोई बोल रहा है प्लीज राइट कैल्शियम टैबलेट, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी लिखवा के। ओके, तो वो मतलब सेफ है ना, कोई भी ले सकता है, तो हम ग्रुप में कोई भी डाल ले सकते सकता हैं। है। ओके, हाँ वो मैं ग्रुप में नहीं डाल तो दूंगी। हाँ, जैसे कैल्शियम की ले सकते हैं दवाई हम भी, है ना। हाँ, ऑस्ट्रो कैल्शियम वाली ले तो, या इसकी जगह जैसे ये वाली जो है ना सीसीएम वाली, इसकी जगह ऑस्ट्रो कैल्शियम ले तो वो अलग है? नहीं, दो सब में कॉम्बिनेशन अलग अलग है बस। तो ये सीसीएम सबसे अच्छी, डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है, आपको पता नहीं चलता है कि ऐसे कोई गोली है किस ले ली, ऐसा अच्छी नहीं घबराती, इसलिए ये सीसीएम के लिए मैं बोलती हूँ। अच्छा, और एक ऑस्ट्रो कैल्शियम तो कैल्शियम है, लेकिन अब सबको मतलब कुछ कुछ हैवी लगते हैं ना, कभी कभी कैल्शियम भी खाओ आयरन भी खाओ, तो उसके हिसाब से ये ब्रांड अच्छी है। अच्छा है, हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मतलब ये जो अपनी सेफ है गोली कोई भी ले सकता है, आफ्टर हाँ हाँ, 40 लेनी ही चाहिए। तो लेनी हम चाहिए। ऑलरेडी ले लें कि नहीं मैं प्रॉब्लम नहीं हो, ये सब कुछ चीजें प्रॉब्लम आ ही नहीं। हाँ, ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहता है या सेशन एंड करें? एक बार मैं पूछ लूं भाभी? हाँ हाँ संगीता अभी आराम से। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत तेज गर्मी लगना भी मनोपाज का ही पार्ट है। हाँ, मैं 53 की हूँ, तो उससे कैसे बचें? फिर बहुत गर्मी लगती है कभी कभी।
हाँ, कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, वही तो मतलब ऐसा नहीं कि अपन हार्मोन तो बाहर से नहीं दे सकते, मतलब हाँ, तो उसके लिए वही कर सकते हैं कि मतलब एक तो हम अपने स्पेशली अपना तो वेदर ही ऐसा है, तो कपड़े जो हैं वो एकदम कॉटन कॉटन में पहने, बस के यही इलाज रखें। है। हाँ, और मतलब कोशिश करें कि ठंडे एकदम धूप में बाहर नहीं निकलें, ठंडे एनवायरनमेंट में मतलब अपन रहें, तो एकदम से वो गर्मी, वरना धूप में जाते हैं तो फिर वो एकदम से गर्मी लगती है, फिर वो बहुत ज्यादा आपकी एज में मतलब बहुत ज्यादा वो फील होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। थायराइड हाँ, चेक करा ली तो थायराइड नहीं है, अभी थायराइड हो तो शायद ये मनोपाज के कारण ही इसी है। की वजह से तो जब धूप में भी जाएं तो मतलब अम्ब्रेला लेके जाओ या फिर मतलब कवर करके चलें, ताकि वो वाली सिचुएशन ही नहीं आए, वही कर सकते हैं इसमें। हाँ, बाकी ऐसा कुछ टेंशन नहीं है कि कुछ हो रहा हो बॉडी में नहीं नहीं, इसलिए। ऐसा कुछ टेंशन नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आशा जैन जी ने हाँ एड्रेस किया है। आशा जैन, आप पूछ चुके हैं या पूछेंगे वापस? तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपना कैमरा ऑन करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जय जी। जिनेन्द्र। एक्चुअल में मेरे को 8 महीने से फ्रैक्चर हुआ है, अभी दोबारा रीसर्जरी हुई है। ओके, तो मेरा पेट बहुत मतलब टाइट सा हो गया और मतलब खाना भी नहीं पचता है मेरे को बिल्कुल भी। मतलब किस चीज का फ्रैक्चर हो गया? पैर का फ्रैक्चर हो गया? हिबिया और टिबुला वाला फ्रैक्चर हुआ है तो मतलब दोबारा। अभी चलना फिरना एकदम बंद होगा ना? बोन ग्राफ्टिंग हुई है दोबारा मतलब। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब वो उसकी वजह से, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी में, इसलिए वो पेट टाइट और ऐसा लग रहा है। तो उसका तो मतलब अब जब ठीक होगा तभी सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हाँ, टैबलेट से और मतलब थोड़ा डाइट एकदम हल्का हल्का ही लेना पड़ेगा आपको जब तक आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ताकि मतलब पचता रहे। थोड़ा भी हैवी लिया फिर आप मतलब पचा नहीं पाएगी बॉडी। वो मैं हल्का ही ले रही हूँ, लेने में तो सब कुछ। हाँ, तो उसका तो मतलब अपन मूवमेंट की वजह से है वो, उसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही मूवमेंट वापस मतलब जब करने लगेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक हाँ, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति और ये सब बैठे बैठे हम अपर बॉडी का तो कर ही सकते हैं। हाँ मैम, करती हूँ मैं थोड़ा। थैंक यू। थैंक यू। जय जय। जय जिनेन्द्र। और कोई किसी का कुछ नहीं? जी मुझे भी पूछना है। हाँ, पूछिए ना। पायल जी, ओके। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। जी मेरी एज 35 है और मतलब मैं पीरियड्स अभी गया ही है मेरा, और मेरे मुश्किल से 10 दिन सही निकलते हैं। उसके बाद में मुझे मतलब विद इन 3-4 मंथ हो गए, मेरे कमर में इतना पेन होता है और मेरी वजीना में भी बहुत दर्द होता है। हाँ, तो ये मोस्ट जिस तरह से आप सिम्टम्स बता रहे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ वेजाइनल मतलब वाइट डिस्चार्ज ऐसा कुछ रहता है, आपको सफेद पानी बहुत ज्यादा। हाँ, और मेरे 4-5 जैसे पीरियड्स आने वाला रहता है ना, तो 4-5 दिन पहले मेरा वाइट डिस्चार्ज बंद हो जाता है ऐसा। हाँ, लेकिन अगर अब वो पेन हो रहा है वेजाइनल मतलब एरिया में भी पेन हो रहा है और पेट में भी पेन हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वाइट डिस्चार्ज जो है वो अंदर तक पहुंच गया है, या फिर मतलब काफी रह रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। तो एक बार आप मतलब कहीं पे भी गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखाइए नीचे से, ताकि उसके हिसाब से किस टाइप का उसकी वजह से लग रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। और कमर दर्द भी इसी का ही रीजन है हाँ मतलब। हाँ, वो सब वो पूरा एरिया दुखता है अगर इन्फेक्शन हुआ है तो। हाँ मतलब मैं लेटती भी हूँ ना, मतलब मुझे उठने में मतलब बहुत टाइम भी लगता है और मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ जल्दी से। हाँ, तो वो इन्फेक्शन की वजह से होगा मोस्टली। तो एक बार आप जाके दिखा लो, ताकि किस चीज का इन्फेक्शन है मतलब वो देख के आपको दवाई दे सके। और शशि जैसे भाभी, विटामिन वगैरह की गोली आपने बताई, वो ले सकती हूँ मैं? क्या ले सकते हैं? विटामिन की गोली वगैरह बताई ना हाँ अभी हाँ, वो आपने, सब तो ले सकते हो। कर सकती हूँ ना? हाँ, शशि भाभी ने एड्रेस किया, और किसी ने ये क्वेश्चनिंग की थी अभी कि वाइट डिस्चार्ज का पीरियड से क्या रिलेशन है, या वाइट डिस्चार्ज पीरियड से रिलेटेड है। किसी ने कुछ क्वेश्चन डाला था। बताएं डॉक्टर कॉलिन। किसी का ये क्वेश्चन था और शशि भाभी ने भी हैंड रेज किया, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए कि वाइट डिस्चार्ज और पीरियड्स आपस में क्या रिलेशन है। वाइट डिस्चार्ज और पीरियड्स का कोई रिलेशन नहीं है। वाइट डिस्चार्ज तो एक रूटीन, अगर बहुत रूटीन एक मतलब जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके कुछ टाइम पहले अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत हल्का फुल्का, तो वो तो नॉर्मल है। पर अगर आपको पूरे 30 डेज वाइट डिस्चार्ज है, मतलब कुछ इन्फेक्शन है। पर वो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वो मतलब अलग अलग चीजें हैं। ओके,
हाँ शशि भाभी। भाभी जी, जजने भाभी, हाँ जय जय। मेरे को डॉक्टर एक्चुअली क्या 51 एज है मेरी, और टाइम ऑलमोस्ट जाने वाला है, तो कभी 5 महीने में होने लग गया था, बीच में 5-5 महीने में आया, फिर वापस 1.5 महीने में, 2.5 महीने में आ गया। अब मेरे को 27 जनवरी के बाद नहीं आया, ठीक है। तो मुझे लगता है एज तो ऑलमोस्ट हो गई मेनोपॉज वाली, तो अब दिखाना चाहिए या कुछ सोनोग्राफी करवानी चाहिए, या फिर नॉर्मल ऐसे जा रहा है? नहीं, नॉर्मल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 महीने तक रेगुलर नहीं, कंटिन्यूअसली 12 महीने नहीं आया मतलब गया। हाँ तो अच्छा, हाँ, कुछ नहीं अभी करना है। 27 जनवरी के बाद नहीं आया है, हाँ तो कुछ नहीं करना है, अपने आप जाने दीजिए उसको। तो अब इसके लिए मोनोपॉज वाले के लिए कुछ विटामिन से आयरन कुछ लेना होता है क्या? नहीं, लेना तो वही है, कैल्शियम, बस कैल्शियम ही लेना है और कुछ नहीं लेना। कैल्शियम तो मेरे को घुटनों की में इनमें प्रॉब्लम रहती थी ना, तो इसके लिए भी कभी कभी ले लेती हूँ मैं। हाँ बस वही लेना है, बाकी कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना, योगा करना है अब बस। योगा करने लगी तो सब छोड़ दिया मैंने सिर्फ योगा नहीं, करती हूँ। हाँ बस कुछ नहीं करना और जो योगा ही करना है भाभी वो बस। मसाज करवाती है ना, उस दिन तो फिर बिल्कुल ही सही हो जाता है, तो वो गोली वोली सब छोड़ दी मैंने, दवाई खाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कम खाती थी, मैं वैसे भी कम खाती थी, लेकिन अब तो मैंने बहुत टाइम से खाई नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, वो तो जा रहा है, वो तो नॉर्मल है। कैल्शियम आप बीच बीच में खाते रहो और बाकी योगा करते रहो बस। हाँ ठीक ठीक, मैंने यही पूछा, मैंने कहा कि अब तक कई लोग कहते हैं कि नहीं अगर बीच में रुक गया तो फिर दिखाओ, या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, अभी तो जनवरी से गया है, अभी देखो कब आता है या नहीं आता, क्या पता चला ही गया हो। हाँ, हाँ क्योंकि बीच में 5 महीने में आया, फिर उसके बाद वापस 1.5 महीने में, 2.5 महीने में आया, उसके बाद हाँ, अब नहीं आया जनवरी ऐसे से। ऐसे ही जाता है वो, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा सुपर नॉलेजेबल सेशन था। और एक कहता मेरा जैसे सारे क्वेश्चन से मेरे मन में क्वेश्चन आया, जैसे पीरियड जब जाने वाला होता है तो क्या एक बार सोनोग्राफी सिर्फ एक सेफर साइड के लिए करा लेनी चाहिए कि कुछ सिस्ट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अगर जाने टाइम पे भी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या दर्द अभी भी हो रहा है, या फिर और कुछ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कुछ भी एडेड सिम्टम है, तो करा सकते हैं सोनोग्राफी। बट अगर नॉर्मली जा रहा है कि हाँ 2-3 महीने में आ रहा है, फिर 5-6 महीने में आने लग गया, फिर चला गया, तो उसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ तो चलिए, बहुत अच्छा और नॉलेजेबल से। हाँ, दीदी किसी को एक कुछ एक पूछना है? मिनट। हाँ दीदी, हाँ दीदी सुनो। हाँ शकुंतला भी पूछो। सुनो दीदी, जैसे अभी मेरा क्या, जैसे यूट्रस ओवरी जो ट्यूब्स होती है वो रिमूव हुआ है, हाँ और अभी क्या जैसे कुछ समय से ना, जैसे येलो जो स्पॉट्स जो लगते हैं ना पेंटी पे, थोड़े से कभी कभी लगते हैं, वो किस वजह से हो जाते हैं ऐसे? नहीं, अगर सब कुछ रिमूव हुआ हुआ है तो येलो स्पॉट्स, वो तो बाहर के एरिया में अगर कोई इंफेक्शन है उसकी वजह से होगा, या नहीं फिर बाहर नहीं, ऑटोमेटिक जैसे अभी कभी भी, जैसे या तो क्या पता है ज्यादा वीकनेस से या किससे कभी कभी हो जाता है जैसे ऐसे। नहीं, वीकनेस और किसी चीज से कुछ रिलेशन नहीं है, या तो इन्फेक्शन है, या तो यूरिन का, या तो जो बचा हुआ वेजाइनल एरिया है उसका, तो कहीं का इन्फेक्शन की वजह से ही वो स्पॉट आ रहा है, तो वो एक बार आपको मतलब दिखाना, जब वो स्पॉट आ रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा। पूछा क्या? मैंने तो वो बोला अंदर कुछ नहीं है ऐसा कुछ। अभी मेरा क्या हर 6 मंथ में होता ही है चेकअप। हाँ तो अगर कुछ नहीं है मतलब, तो वो बहुत ही हल्का फुल्का होगा, फिर वो नॉर्मल है, इससे कुछ भी नहीं करना है। हाँ हाँ, उनका किस वजह से, कोई कारण कोई तो नहीं है इसका कोई? नहीं, कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बहुत सुपर सेशन रहा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर कॉलिन का जिन्होंने हमें इतनी सुपर जानकारी दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एनजी योगा ग्रुप की तरफ से। और जो आपने टैबलेट लिखी है वो मुझे डाल दें, ताकि जो लोगों को चाहिए वो ग्रुप में डाल दूंगी कि सेफर साइड है, सब ले सकते हैं। ओके, सेशन को यही एंड करते हैं। जय बाय, सभी को। थैंक यू। ओके, कल मिलते हैं संगीता भाभी, रजनी भाभी। अरे एक अनाउंसमेंट करना था। जो पिछली बार की जो अपनी अटेंडेंस थी, उसमें रजनी भाभी और रेखा भाभी की सबसे ज्यादा अटेंडेंस है, तो उनको एनजीओ की तरफ से आपके पेटीएम नंबर डाल देना,
गिफ्ट। ओके, ओके बाय। जय जिनेन्द्र।